वेलकम टू विद्यार्थी कोचिंग। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल शायद फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए था। आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट की डिस्कवरी एक लंबे टाइम से की जा रही थी और डिस्कवरी के बाद इनको फिर मैनेज किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाता है और जब इनको अरेंज किया जाता है तो फिर इनको प्रॉपर एलिमेंट्स के नेम देने होते हैं। आप लोगों को मालूम है एक लंबे टाइम से प्रक्रिया चली आ रही है कि बहुत सारे एलिमेंट्स तो पहले से ही मालूम थे जो एलिमेंट्स पहले से मालूम नहीं थे, जिनकी रिसर्च बाद में हो रही है, उन एलिमेंट्स को एक तरीका लोगों ने बना लिया जो वो कंट्रीज जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं उन लोगों ने एक मोनोपोली बना ली थी। और जैसे ही किसी एलिमेंट की डिस्कवरी होती थी तो वो लोग उस एलिमेंट का नाम या तो अपनी कंट्री के नाम पर या फिर किसी अपने कंट्री के किसी साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम रख दिया करते थे। जैसे कि एक एलिमेंट डिस्कवरी हुई थी, आपको याद होगा मैंडलीफ के बाद हुई थी, उसका नाम मैंडलीफ ने कहा था एकासिलिकन। बाद में उस एलिमेंट को डिस्कवर किसने किया था? उसको किया जर्मनी के साइंटिस्ट ने। और जब जर्मनी के साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया तो उसका नाम रख दिया जर्मेनियम। लेकिन बाद के टाइम में जो पूरी केमिस्ट्री को अरेंज करने वाली, पूरी केमिस्ट्री को व्यवस्था करने वाली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IUPAC। IUPAC ने बाद में इस टेंडेंसी पर रोक लगा दी क्योंकि उसका मानना था कि अगर इस तरह से नेमिंग दी जाएगी तो केवल कुछ कंट्रीज के लोगों का नाम ही आकर के रह जाएगा या केवल कुछ कंट्रीज का नाम आएगा। और बाद में ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होगा और जब उनकी रिसर्च होगी, खोज होगी और जब उनको नेमिंग दी जाएगी तो उस नेमिंग के अपने कुछ रूल्स होंगे। वो क्या क्या रूल्स होंगे उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100। उन एलिमेंट्स के क्या क्या रूल हैं और क्या क्या तरीके हैं। एक बात और यहां पर ध्यान दिला दूं आपको, आपने शायद क्लास 10th में भी IUPAC नेम पढ़े थे, लेकिन वो IUPAC नेम वो 11th वाले या ए वाले नहीं थे, वो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और उनका जो नेम दिए गए थे वो अलग दिए गए थे। यहां पर नेमिंग थोड़ी सी अलग कर दी गई है। अगर आप यहां देख पाए तो यहां नंबर 0 से स्टार्ट है और वहां पर 1 से स्टार्ट था। तो यहां पर जो नंबर दिए जाते हैं किसी भी एलिमेंट का वो कहां से होते हैं? 0। और 0 के लिए हम नेम देते हैं नील। 0 मींस नील और इसका एब्रिविएशन होगा, इसका शॉर्ट नेम होगा स्मॉल n। सेम अगर 1 हो रहा है तो अन, 2 की कंडीशन में बाई, 3 की कंडीशन में ट्राई, 4 की कंडीशन में क्वाड। यहां पर थोड़ा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 था तो वो ब्यूट था, BUT ब्यूट था, लेकिन यहां पर हमने इसको क्वाड यूज किया है, क्वाड। इसका भी मैं रीजन क्लियर करूंगा। और ऐसे ही 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। ये फिर चेंज है, मैं आपको फिर यहां पॉइंट आउट कर रहा हूं कि यहां पर सेप्ट क्यों लिया। आपको याद हो वहां पर 7 को सेप्ट नहीं कहा था, लेकिन यहां सेप्ट कहा है, उसके पीछे रीजन है। वहां हेप्ट कहा था, HEPT हेप्ट, और यहां कहा है सेप्ट। और 8 को हमने ऑक्ट कहा है और 9 को नोन नहीं कहेंगे, 9 को नॉन नहीं कहेंगे, हम लोग ENN इन कहेंगे। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको अभी चलिए समझा देता हूं जिससे पहले कि कोई कंफ्यूजन हो। यहां पर जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तब कुछ वर्ड्स की डबलिंग हो जाएगी, उन एब्रिविएशंस की डबलिंग हो जाएगी। जैसे हम यहां देखें ENN इनका E हो जाता है और वहीं पर क्वाड का Q, सेप्ट का S। जब हम इसका शॉर्ट नेम बनाएंगे तब इसकी आपको अहमियत समझ में आएगी। चलिए फिर हम जरा समझ लेते हैं कि हम जो ये नेम दे रहे हैं, जो नंबरों को हमने नेम दिए हैं, उनसे IUPAC नेम फॉर दोज एलिमेंट विच possess इसकी एडिटिंग which possess atomic number 100।
कैसे करते हैं, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाना शुरू करता हूं। मान लीजिए आपने एक एलिमेंट डिस्कवर किया और उसका एटॉमिक नंबर आपने फाइंड किया 101, 101। तो उसका नाम हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे यहां पर 101 ये हमारा हो गया। तो हम जानते हैं 1 के लिए हमने बोला हुआ है अन, अगेन 0 के लिए बोला हुआ है नील, NIL, और 1 के लिए अगेन हमने बोला हुआ है अन। तो अब इसका नाम क्या होगा, अन नील अन नहीं, हम क्या करेंगे लास्ट में इसमें सफिक्स जोड़ देंगे IUM, यम सफिक्स जोड़ देंगे। अब आप देखिए नाम क्या बनना है, अन नील अन यम। तो इस तरह आपने देखा कि इसका IUPAC नेम हमने क्या दिया, अन नील अनियम, अन नील अनियम। और जब ये अन नील अनियम दिया हमने इसका नाम, तो अब इतना बड़ा नाम तो हमारी पीरियोडिक टेबल में आता नहीं है। फिर हमको क्या करना चाहिए, तो हमें करना यह चाहिए कि इसके जो शॉर्ट नेम बनाने के लिए पहले पहले वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं। कैसे करा हमने, तो यहां पर इसका शॉर्ट नेम UN U, ये इसका IUPAC नेम यहां पर बन जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इनके IUPAC नेम्स को यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दूसरी बात समझा दूं आपके लिए कि हमने ये सेप्ट क्यों लिया, हमने क्वाड क्यों लिया, हमने इन नामों को क्यों लिया, वो समझा दूं। सपोज आपने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका आपका एटॉमिक नंबर कितना रहा, 107। चलिए 107, तो आप नाम क्या बनाते, अन नील सेप्टियम, सेप्ट प्लस IUM। तो ये आपका नाम बन जाता अन नील सेप्टियम। ओके, शॉर्ट नेम क्या बन जाता है इसका, वो भी देखिए UNS। डन, क्लियर हो रहा है ना यहां पर, UNS। अब आपने एक एलिमेंट डिस्कवर कर लिया जिसका एटॉमिक नंबर था 106। इसका नाम क्या देते, बड़ा सिंपल, अन नील। यहां पर अगर आप देखें 6 के लिए हमने बोला हुआ है हेक्स प्लस यम, तो पूरा बन गया अन नील हेक्सियम। और शॉर्ट नेम क्या बन गया इसका, UNH। तो ये इसका हो गया शॉर्ट नेम। अब जरा पुरानी बात पर लौटिए, अगर हमने इसको सेप्टियम की जगह, सेप्ट की जगह हमने इसको भी हेप्ट दिया होता, तो बेटा ध्यान से समझिए, इसका शॉर्ट नेम होता UNH, और यहां पर हेक्स का भी H, तो इसका भी होता UNH। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि नाम कहीं एक जैसे ना हो जाए, शॉर्ट नेम कहीं एक जैसे ना हो जाए। इसी चीज को बचाने के लिए यहां पर 7 के लिए सेप्ट, ऐसे ही क्वाड, आप जानते हो 4 के लिए भी आपका जो नेम चल रहा था वो कहीं ब्यूट से डबल ना हो जाए, क्योंकि बाई भी ब्यूट था, बाई से बी, वो भी बी से था, और ब्यूट भी बी से होता, तो ये नाम कहीं एक जैसे ना हो जाए। केवल इसी को बचाने के लिए इन्होंने इस थोड़ी सी चालाकी की और 7 को सेप्ट, 4 को क्वाड और 9 को इन कर दिया। अदरवाइज ये सारे के सारे नाम मिलकर के गड़बड़ी कर रहे होते। थोड़ा सा और आपके लिए यहां बता दूं मैं, एक और भी कंडीशन है, ये जो टेम्परेरी नेम होते हैं, ये जो नेम दिए गए हैं ना, आप इनको कभी भी परमानेंट नेम मत मानिए। ये नेम केवल फौरी तौर पर, केवल तब तक के लिए दिए जाते हैं जब तक कि किसी नए एलिमेंट का और ऑफिशियल नेम नहीं आ जाता। जैसे कि जब एक बार जब मीटिंग बैठती है IUPAC की, और उससे पहले आपने किसी एलिमेंट की डिस्कवरी कर दी, तो वो तो नाम आपने दे दिया, वो नाम यहां से दे दिया गया।
लेकिन उसके बाद वोट होते हैं, वोट देने के बाद फिर कहीं जाकर के उसका एक ऑफिशियल नेम दिया जाता है और वही ऑफिशियल नेम सारे के सारे वर्ड में अप्लाई होता है। और इस तरह से आपको मैंने आज यहां पर नॉमेनक्लेचर के बारे में बता दिया। आगे के वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा और भी बातें समझाऊंगा। ओके।